प्रश्न 3 सरल कीजिए। प्रश्न 3 का ए -8/7 का घात -2 और पूरा पे घात है 2, तो इसको सरल करना है। अब देखिए -8/7 का घात -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/-8 का घात 2 और पूरा पे घात 2, इस तरह लिख सकते हैं। तो घात में माइनस है, तो घात में माइनस है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा? -8/7 का व्युत्क्रम 7/-8 लिखेंगे। -8/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7/-8। ठीक है, तो घात में से माइनस हट गया, यानी -8 ऊपर था तो नीचे कर दिए, 7 नीचे है तो ऊपर कर दिए, तो घात में से माइनस हट जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा 7/8। अब देखिए घात यहां पे 7/-8 का घात 2 है और पूरा पे घात 2 है, तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेते हैं। तो 7/-8 का घात हो जाएगा 2 गुना 2 यानी 4। कितना हो जाएगा? 4। 2 गुना 2 कितना होगा? 4 होगा। अब 7 का घात 4 यानी 7 को 4 बार गुना कर देंगे, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, और -8 को भी 4 बार गुना करेंगे। तो 7/-8 का घात 4 है, यानी दोनों को 4 बार गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों पे घात 4 है। तो 7 को 4 बार और -8 को 4 बार, यानी 7 7 49, 49 7 343, और 343 गुना 7 हो जाएगा 2401 बटा। अब इसको गुना कर देंगे तो 8 8 64, 64 और 8 8 64, यानी 64 गुना 64, तो आ जाएगा 4096। तो -8 गुना -8 गुना -8 गुना -8 कितना होगा? 4096 होगा। 8 गुना 8 64 होता है, फिर 8 गुना 8 64, तो 64 गुना 64 हो जाएगा 4096, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो 2401/4096 इसका उत्तर होगा। बी में है 1/13 का घात -1 प्लस 1/-4 का घात -1 प्लस 1/6 का घात -1, ये प्रश्न है। तो घात में माइनस है तो 13 हो जाएगा। 1/13 का घात -1 है, तो घात में माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे? 1/13 का व्युत्क्रम लिख देंगे, तो 13 का घात 1 हो जाएगा, प्लस फिर इसका भी 1/-4 का घात -1 है, तो -4 का घात 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 6 का घात 1 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। घात में माइनस है तो माइनस हटाने के लिए सबका व्युत्क्रम लिखेंगे, तो 1/13 का व्युत्क्रम हो जाएगा 13,
1/-4 का व्युत्क्रम 1-4 हो जाएगा, 1/6 का व्युत्क्रम 6 हो जाएगा। यानी 13 नीचे है तो ऊपर कर देंगे सबको। देखिए 13 नीचे है तो ऊपर कर देंगे, और 1 को नीचे, तो 1 को नीचे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी 13/1 लिखें चाहे 13 लिखें, एक ही बात है। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा। अब 13 का घात 1 13, -4 का घात 1 -4, 6 का घात 1 6 हो जाएगा। तो 13 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 4 घटा देंगे 9, 13 - 4 9 हो गया, 9 6 15। तो इसका उत्तर आएगा 15। सी में है 12 का घात 12 प्लस 13 का घात -13 प्लस 17 का घात 17, और पूरा पे घात है 0। पूरा पे घात क्या है, 0 है। तो चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उस पे घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उस पे अगर घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। चाहे 1 करोड़ पे भी घात अगर 0 है तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा। ठीक है। तो इसको हल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा पे घात 0 है। तो इसको अगर हल भी कर दें तो भी घात 0 का मान क्या हो जाता है, 1। तो सीधे इसका मान 1 लिख देंगे, क्योंकि पूरा पे घात 0 दिया हुआ है। डी 5 का घात -3 गुना 3 का घात 4 बटा 3 का घात -2 भागा 27/125। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 का घात 2 गुना 3 का घात 4 बटा 5 का घात 3 भागा 27 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 3, और 125 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 3, क्योंकि 3 का घन 27 होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27, और 5 का घन होता है 125, 5 पचे 25, 25 पचे 125। अब गुना में घात को जोड़ लेते हैं, तो 3 का घात 2 + 4 हो जाएगा यहाँ पे, बटा 5 का घात 3 गुना, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 का घात 3 बटा 3 का घात 3। देखिए भाग का चिन्ह हटा करके जब गुना का चिन्ह देंगे तो इसका व्युत्क्रम लिखना होगा। तो 5 का घात 3 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, 3 का घात 3 ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। तो 5 का घात 3 से 5 का घात 3 कट गया। ठीक है। अब यहाँ पे 3 का घात 2 और 4 को जोड़ देंगे तो 3 का घात 6 हो जाएगा, बटा 3 का घात 3। तो देखिए ये दोनों कट गया है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 3 का घात 6, और बटा में है 3 का घात 3। अब यहाँ पे भागा में क्या होता है, घात को घटा लेते हैं। तो 3 का घात 6 बटा 3 का घात 3 है, तो हो जाएगा 3 का घात 6 - 3। घात को घटा लेंगे, भागा में है, तो हो जाएगा 3 का घात 6 में से 3 गया 3,
यानी इसका उत्तर आ गया 3 मतलब 3 यानी 27। इसका उत्तर होगा 27। ई में है 5x² गुना 16y⁻6 बटा 2x+3 गुना 15y⁻4। ये प्रश्न है।